बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए? पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं बाइबल में, आत्मा हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। जो बाइबल में लिखा है, खुदा आप हमसे क्या कह रहे हैं, हम उसको समझें। क्योंकि ये कोई इंग्लिश की या फिर कोई ऐसी पोएट्री नहीं है कि जिसमें हम मीनिंग ढूंढें अपनी समझ से। जैसे टीचर कहती है कि कर्टन्स का कलर ब्लू है, और फिर जैसे पोएम में लिखा है कर्टन्स का कलर ब्लू है, और टीचर फिर उसमें डिटेल से बताने की कोशिश करती है अपनी समझ से कि देखो उसमें गहराई देखो, क्यों लिखा है पोएट ने, ये देखो वो देखो। तो इस तरह बाइबल नहीं पढ़ी जाती। बहुत से फ़िलासफ़र हैं, बहुत से टीचर्स हैं जो अपनी ही डायरेक्शन बताते रहते हैं। मतलब कि कुछ भी मीनिंग बताया हुआ होता है, मोटी मोटी बुक्स आती हैं, और कोई अगर उन बुक्स को पढ़े तो उसका जो समरी होते है, उसका जो सार निकल के आता है पूरी बुक का, वो मैक्सिमम 2 और 3 लाइन्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ही समझ से वो सारी बुक्स, अपनी ही इस समझ से बाइबल को अपने हिसाब से लिखा होता है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आत्मा क्या बताना चाहता है। क्योंकि जब जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर हम एक ही वर्स को कई बार पढ़ें, जैसे कुछ कुछ दिन के गैप्स में, तो हर बार हमें ज़्यादातर बार हमें उस वर्स का, उस आयत का या फिर उस चैप्टर का एक न्यू मीनिंग निकल के आता है, न्यू मीनिंग समझ में आता है। तो आप जब भी बाइबल पढ़ें, उसे अपनी समझ के हिसाब से बिल्कुल मत पढ़ें। क्योंकि बाइबल में जो भी लिखा है वो साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा है। उसमें कोई ऐसा मतलब है हिडन मैसेज, प्रोफेसीज बहुत हैं, लेकिन अगर आप उस लेवल पे नहीं हैं कि प्रोफेसीज को कैसे सिंप्लीफाई करा जाए या कैसे आइडेंटिफाई करा जाए, तो क्योंकि ज़्यादातर बातें जो है बहुत ही सिंप्लीफाई करके लिखी हुई हैं बाइबल में, ताकि हर एक इंसान को समझ आए। और जितने भी मतलब जो 4 गॉस्पेल हैं जिसमें जीसस हमें बताते हैं बातें, वो बिल्कुल इतना साफ करके, इतने स्पष्ट शब्दों में, इतना क्लैरिफाई करा हुआ है कि हमें उसके लिए कोई डिक्शनरी लेके नहीं बैठनी, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। वी हैव टू बिलीव इन वर्ड्स। क्योंकि जो यीशु मसीह ने कह दिया, वो यीशु मसीह ने कहा है, कोई किसी इंसान ने नहीं बोला जिसमें हम किसी चीज़ का मतलब ढूंढें। और हम किसी कलीसिया में हैं या फिर हम बाइबल जब पढ़ते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपका आता है मन में बाइबल से रिलेटेड, या फिर किस बाइबल में किसी वर्स से रिलेटेड, किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई लाइन अगर समझ नहीं आती, तो आप दुआ करिए, खुदा आपसे पूछिए, आपको जवाब मिलेगा कि इस लाइन का क्या मतलब है, क्यों लिखी गई, किसके लिए लिखी गई। क्योंकि
बहुत बार जो है, अगर आप किसी प्रीचर से पूछें या किसी पास्टर से पूछें या किसी फिलोसफर से या टीचर से पूछें, तो कई बार हमें वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल पाता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो सेटिस्फाई कर सके कि हाँ भाई ये आंसर है और ठीक है। और सारी ज़िंदगी हम उसी मतलब अपने मन को मार के बैठ जाते हैं कि शायद या तो हमारे क्वेश्चन गलत हैं या फिर उन या फिर किसी को हमारी बात समझ नहीं आती, जो कि हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल पाता उन वर्ड से रिलेटेड या बाइबल से, कि कोई वर्ड हो गया या फिर चैप्टर से रिलेटेड। तो अगर आप किसी भी चीज़ में अटक रहे हैं तो आप प्रेयर कीजिए सच्चे दिल से, और आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। आमीन।